बोलोगे? सर कम पॉइंट्स मिले पर किया है कितने थोड़ा। बोलो? सर 6 ही मिले सर। वो तो मैं बता देता हूँ। सर बेरिलियम इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो सकता है, ये पॉइंट लिख सकते हैं क्या? मतलब मतलब सर लार्जली कोवेलेंट होता है और इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। बोल सकते हैं। देखो, ये वो पॉइंट्स हैं जो आप नहीं ढूंढ पाए होंगे। रेस्ट पॉइंट आपको खुद से लिखने हैं। नोट कर लीजिए इसको। डायगोनल रिलेशन बताया था क्या? हाँ सर। सर लिथियम और उसका कराया था, इसका नहीं कराया। क्या इस चैप्टर में नहीं करा है बेरिलियम और एल्युमिनियम का? नहीं सर, आपने अभी लास्ट कराया था वो लिथियम एंड मैग्नीशियम का कराया था, उसके बाद ये एक्सट्रैक्शन कराया था और फिर नहीं सर, आपने पूरा टेबल लिख के दिया था। लिथियम बेरी। अरे उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बताई है। प्रॉपर्टीज नहीं बताई है ना? ऑलमोस्ट सेम चार्ज डेंसिटी, सेम साइज, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब बताया है। नहीं, बेरिलियम और एल्युमिनियम हेडिंग डाल के बताया है। नहीं सर। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। वो अलग है। सर थर्ड पॉइंट में अनयूज्ड के बाद में क्या लिखा है? मैक्सिमम कोवेलेंसी फॉर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी। मैं इरेज कर दूं इसको? सर मैक्सिमम कोवेलेंसी का मीनिंग क्या होता है? 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। आप देखिए, आपने लिखा वहां पे कहीं पे कंपाउंड बनाया भी है, या फिर ऐसे देख लो, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ बस 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। Na2।
Done, sir. सर ये दोनों एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते ना? देखिए यहाँ जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, एल्युमिनियम रिलेटेड प्रॉपर्टीज अभी आपने पढ़ी नहीं है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी, बट आप यहाँ से उसे आगे रिलेट करेंगे। ऑलमोस्ट सेम साइज होता है, ऑलमोस्ट सेम चार्ज डेंसिटी यानी Q by R होता है, ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम होता है, हाइड्रेशन एनर्जी सेम है, बोथ फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, both form hydrated salt, both form methanide with carbon, both form passive layer in presence of ConCHNO3, both form polymeric hydride and halide, both exist together in nature, beryl होता है, बेरिलियम और एल्युमिनियम कंबाइंडली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। करिए कॉपी। आप लोग ने मॉड्यूल ट्राई किया था इस ब्लॉक का? हाँ सर। हाँ सर। कितना हो गया? सर वो प्रैक्टिस था वो हो गया है, और एक्सरसाइज 1 और 2 हो गया। नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी ये चैप्टर खत्म करके डिस्कस कर ले कि नहीं कर रहे हैं? सर पूरा तो हुआ नहीं, क्योंकि पूरा ही करके एक साथ ही कर देंगे फिर एक लेक्चर में। ठीक है। केंद्र 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 कौन है भाई इतना एक्साइटेड? अरविंद दादा। कौन है? हाँ बताओ भाई, नेशन वांट्स टू नो क्या था ये?
वो सो रहा था और उसके पापा उसे डांट रहे थे। इसमें तो वीडियो ऑन करना था, सिर्फ ऑडियो से नहीं चलेगा। सर पैसिव लेयर का मतलब क्या होगा? रस्टिंग पता है? हाँ सर। जिस तरीके से आयन के केस में हम रस्टिंग बोलते हैं, अदर देन आयन बाकी में हम उसे पैसिवनेस बोलते हैं। रस्टेड आयन रिएक्शन नहीं करता, पता है? यस सर। इन द सेम वे। सर ऐसा बोल सकते दोनों मतलब क्राफ्ट कैटलिस्ट है। ये क्या होता है? सर वो फ्रीडियल क्राफ्ट कैटलिस्ट करके है। ये भाई ऑर्गेनिक वाला मत लगाओ, ऑर्गेनिक वाला मत। एनसीईआरटी में दिया था सर इसे। मुझे क्लिक करके भेजना, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाया। सर वो 3BeO Al2O3 के आगे क्या है? .6SiO2। फिर सर लिखा है कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हाँ, अब पढ़ो जरा, तुम्हारे पास एनसीईआरटी है क्या? पढ़ो पूरा अच्छे से। सर लिखा है कि लाइक एल्यूमिनियम बेरिलियम is हम्म not readily attacked by acids because of the presence of oxide film. ऑक्साइड लेयर, हाँ ठीक है। फिर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड dissolves in excess of alkali to give हम्म a berylliate ion हम्म BeH4 2 minus just हम्म as aluminium hydroxide gives aluminate ion. हम्म। The chlorides of both beryllium and aluminium have Cl minus bridged chloride structure in vapor नहीं नहीं, phase. रुक जाओ, बस रुक जाओ। वो ये सब चीजें तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, वो तो एल्युमिनियम अभी आपने पढ़ा नहीं है तो हमसे कंपेयर नहीं कर सकते, लिखा मैंने दिया है, तो जस्ट नॉर्मल आ जाएगा वो। ये सब तो कॉमन प्रॉपर्टीज है, तो आ ही जाएगा। बेरिलेट तो हमने बना ही दिया, एल्यूमिनेट नेक्स्ट पे बनाएंगे। कर दूं इरेज? सर एक मिनट। यस सर। किसी का रह तो नहीं गया ना? सर एक ही मिनट। कर दो सर। कर दो सर चलेगा। कर दें?
देखिए, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम और पीओपी सेम फॉर्मूला, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में डिफरेंस है। स्लेक लाइम और लाइम वाटर सेम फॉर्मूला, दोनों की फेज में डिफरेंस है। एंड ब्लीचिंग पाउडर। सर इसकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी होती है? नहीं, इसमें से हम जिप्सम पीओपी पढ़ेंगे। सर हम लोग मैग्नीशियम के कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज नहीं देखेंगे? मैग्नीशियम में बस उतना ही था, कंपाउंड्स लिखे थे ना मैग्नीशियम के। हाँ सर, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज। सर नहीं उस नहीं, पे फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर मॉड्यूल में। और मुझे मुझे तुम जब क्वेश्चन करोगे ना तब बताना। ठीक है सर। जनरल प्रॉपर्टीज कंपैरिजन की होती हैं, जो हम लोग ने पढ़ ली केमिकल प्रॉपर्टीज में, और एक्सट्रैक्शन होता है बस। बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब इसी से रिलेटेड ही होंगे, कुछ अलग से नहीं होगा। हो गया सर। डन।
डन। Yes, sir. करिए कॉपी। कॉपी किया। जरा फर्स्ट प्रिपरेशन की रिएक्शन ट्राई करिए।
गाइस आपने रिएक्शन करी है कि नहीं करी है? हाँ सर हो गया। बोलिए, फर्स्ट में क्या बन रहा है? CaSO4 plus HCl. गुड। सेकंड में? NaCl NaCl plus plus CH. CaSO4. NaCl plus CaSO4। CaSO4. ठीक है। अब देखो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ये नॉर्मल बात है, सेलेबल है नॉर्मल बात है। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि जब हम उसमें वाटर डालते हैं तो उसमें से एनर्जी फ्री होती है। अब प्रिपरेशन पर केमिकल प्रॉपर्टीज पर आइए। किसी को आइडिया है कि क्या बनेगा? सर फर्स्ट वाले में POP बनेगा, हम्म, सेकंड वाले में CaSO4 plus 2H2O होगा, ओके। थर्ड वाले का आइडिया नहीं है। और किसी ने किया क्या? अडानी हाँ सर, क्या बनाया? सर यही बन रहा है। थर्ड वाला? थर्ड वाले में कुछ समझ में आ रहा है? एक मिनट सर। सर उसमें SO2 और SO3 रिलीज हो सकता है। हम्म, चलो बता देते हैं। सिंपल रिएक्शन थी, सीधे मैंने आपको दिया था। देखो 120 से 130 पे पीओपी, 200 पे सिर्फ वाटर अलग हो जाता है, इसे डेड प्लास्टर बोलते हैं। और बहुत हीट किया तो डिकम्पोज हो जाएगा पूरा। सर हम जब स्ट्रांगली बोलते तो कंटिन्यूअस होता है कि एकदम हाई टेम्परेचर पे होता है? नहीं, पहली बात तो कंटिन्यूअस ही होगा, कोई ऐसा इंस्टेंट तो रिएक्शन होती नहीं है। और हर बार स्ट्रांगली का लॉजिक अलग अलग होता है। यहाँ स्ट्रांगली बोलने का मतलब है कि हम 200 को क्रॉस कर चुके हैं और उसके बाद जो भी टेम्परेचर है उसे मेंटेन कर रहे हैं। थैंक यू सर। डन। Yes, sir.
कॉपी करिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया? गाइस कॉपी हुआ तो मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ सर हो गया। देखिए, जिप्सम से पीओपी को बनाने के लिए एक ही प्रोसेस है जो हमने ऑलरेडी कर चुके थे, वही रिएक्शन रिपीट करी है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सोल्यूबल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। आपने पीओपी देखा है कि नहीं देखा है? देखा है सर। सबके घर में इंटीरियर में यूज हुआ है ना? तो यस पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वो पीओपी नहीं है जो आपके घर में लगा हुआ है, वो जिप्सम है। पीओपी उसका रॉ मटेरियल होता है, ठीक है? तो जब एक बार वो शेप ले लेता है, फिक्स हो जाता है, तो वो जिप्सम बन जाता है। इसलिए आपके घर में पीओपी नहीं, जिप्सम है, ठीक? तो जो जिप्सम यूज हो रहा है वो किस तरीके से है? तो पीओपी में जब आप पानी मिलाते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है। तो पहले वो ऑर्थोरोम्बिक जिप्सम बनता है, फिर मोनोक्लिनिक। केमिकल फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होता है, एक ही फॉर्मूला है दोनों का, ठीक है? केवल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज होता है।
और पीओपी की सेटिंग एक्सोथर्मिक है, तो अगर हम उसमें कॉमन सॉल्ट डाल दें यानी नमक, तो उसकी सेटिंग फास्ट हो जाती है। अगर एलम या बोरेक्स डालेंगे तो उसकी सेटिंग स्लो हो जाती है। गाइस क्लियर है ये बात? है ना। और एलम और पीओपी के मिक्सचर को कीन सीमेंट बोलते हैं। ये आपका कुछ स्पेशल मॉड्यूल्स बनाने में, मोल्ड्स बनाने में यूज होता है। सर हाँ, सर ये ऑर्थोहोमिक और मोनोक्लिनिक क्या होता है, मतलब एक बार समझा सकते हो आप? मैंने अभी अभी बोला था कि सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, दैट्स इट। डन। सर एलम क्या होता है? बेटा एलम सॉल्ट है, अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद एलम ही पढ़ना है हमको बोरॉन फैमिली में। हो गया। सर जो बोन का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। हाँ, बोन्स में फॉस्फेट होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कार्बोनेट होता है। हाँ सर, कार्बोनेट नहीं होता क्या? पहले तो ऐसे अच्छा, ही। एक बात बताना, बहुत छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, आपने चौक स्टिक देखी है? हाँ सर। चौक स्टिक को हाथ में पकड़ो या उसको गिरा दो तो क्या होगा? टूट टूटेगी, जाएगी। टूट जाएगी ना। और चौक स्टिक किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। अब अगर आप गिरते हो तो आप बिखरते हो क्या? नहीं सर। तो बस, अगर आप कार्बोनेट के होते तो आप भी टूट जाते वैसे ही। हमारी बॉडी में कार्बोनेट है, पर जो मेजर स्ट्रेंथ है, मेजर पार्ट है, वो फॉस्फेट का है। समझा सर। हम्म, हो गया सबका? हाँ सर। चलो, एक लास्ट पार्ट चैप्टर का बचा है। सर ये सीमेंट क्लिंकर क्या है? आएगा आएगा, पिक्चर बाकी है। देखो जरा, पोर्टलैंड जो टर्म है ये
नेम ऑफ प्लेस से लिया गया है जहाँ की सॉइल में प्रॉपर्टी थी जोड़ने की, जोड़ने को सीमेंटिंग बोलते हैं, राइट। हमने उस कंपोजिशन को स्टडी किया और लैब में प्रिपेयर किया। दैट मिक्सचर इज कॉल्ड क्लिंकर, जो ऊपर मैंने टॉप पे लिखा हुआ है। क्लिंकर इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफराइड, इनका मिक्सचर क्लिंकर है ये। लेकिन इस क्लिंकर की प्रॉपर्टी ये है, इसे अगर मॉइस्चर भी मिले तो ये हार्ड हो जाता है, यानी बहुत तेजी से हार्डनेस इसमें आती है। इस हार्डनेस को स्लो करना पड़ता है और स्लो करने के लिए हम यहाँ पे जिप्सम डालते हैं। जिप्सम का काम होता है इसकी सेटिंग को स्लो कर देने का। रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का लॉजिक समझना है तो बहुत सिंपल है, आप देख लीजिए मुंबई में जहाँ कहीं भी मेट्रो का काम चल रहा है, पिलर्स बनाते हैं और पिलर्स के ऊपर जूट रैप कर देते हैं और रैप करने के बाद पानी डालते हैं, देखा है? Yes. हाँ सर। हाँ, तो वो जो पानी डाल रहे हैं वो उसकी कूलिंग कर रहे हैं। कूलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें से बहुत सारी हीट निकलती है, वो एक्सोथर्मिक होती है। एंड नॉट ओनली दैट प्लेस, अगर आपने देखा हो सीमेंटेड रोड जहाँ भी बनते हैं तो वहाँ पे ऐसे सीमेंट के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और पानी भरा जाता है। Yes sir, लाइनिंग बना के पानी से उसे 5-6 हाँ, दिन तक था। वो इसीलिए कर रहे हैं कि उसमें बहुत सारी हीट लिबरेट होने वाली है और उसकी कूलिंग मस्ट है। जितनी ज्यादा कूलिंग करेंगे स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बनती है और क्रिस्टल्स अपने आप में अच्छे से इंटरलॉक हो पाते हैं। अगर ये कूलिंग नहीं की गई तो सीमेंट बाद में क्रैक्स आ जाते हैं उसमें। अब देखो बिल्डिंग्स में मुंबई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बाहर साइड से क्रैक्स आपको दिखाई देते हैं, लाइंस दिखाई देती हैं, घरों में भी होता है। हाँ सर। क्रैक्स जहां पर आ रहे हैं इसका मतलब वहां पे कूलिंग नहीं की गई है, ठीक है। करिए। सर डन।
हम्म सबका हो गया ना? हाँ सर। तो अपना भी हो गया, चैप्टर फिनिश। अभी पी ब्लॉक स्टार्ट करें कि कुछ डिस्कस करना है? सर पी ब्लॉक कर दिया सर स्टार्ट। आयोनिक का मॉड्यूल। ये देखो, अभी आयनिक का मॉड्यूल भी बाकी है। आयनिक के मॉड्यूल में क्या बाकी रह गया है? मेंस और एडवांस। खाली एडवांस बाकी है। इनका कनिष्क भाई का हमारे मेंस भी बाकी है, इनका कैसे सर बाकी है पूरा था, हम्म पूरा नहीं हुआ था मेन। मेंस पूरा हो गया था, फिर एडवांस के 5 में डाउट था सर, मैंने बोला था 5 नहीं आते, आपने बोला बाद में कर लेंगे मैं एडवांस। सर ये कराए हुआ है। ये वाला करा है? हाँ NH3 है, फिर वहाँ पे HCl के साथ करता है, यहाँ पे Li का कुछ आता है। पक्का सबका किया हुआ है? सर एक बार तो भी आंसर लिख दो ना, याद नहीं आ रहा। आंसर लिख दो, बड़े अच्छे हो। सर कराया है, इतना याद है सर। तो चलो बाकी लोगों को करने दो। चलो फटाफट से करो सब लोग, और आंसर मुझे मैसेज करना है, आंसर बोलना नहीं है।
अरविंद, बेटा कुछ बताओगे? ABCD क्या है? सीधे आंसर लिखोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? अरविंद राघवन, मेंशन तो करो कि किस चीज का क्या है। ओके सर, करता हूँ सर। और अडानी, तुम्हारा आंसर रॉन्ग है। हमें एक सौ एक डैश एक डबल डैश का नहीं फाइंड करना है। सबके सारे अननोन्स फाइंड करने हैं। क्या आंसर भेजा है? शुभम, शुभम आपका एक्स मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आगे कुछ चीजें जो हैं उसके साथ भी आपको मैच कराना होगा। प्रिंस, तुम सबसे आगे बोल रहे थे और तुम्हारा ही आंसर राइट नहीं आ पा रहा है। एक आंसर दिया है अभी तक तुमने। अंश, तुम्हारा आंसर भी रॉन्ग है।
अरविंद आपका भी रॉन्ग है। एक्स को एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो 2 कंपाउंड मिल रहा है। एयर की प्रेजेंस में हीट करना मतलब थोड़ा अप्रोच आपका डिफरेंट होना चाहिए। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि एक्स कोई एलिमेंट है। एक्स कोई एलिमेंट है। सर आप ही बता दीजिए। क्या बोल रहे हैं? सर आप ही बता दीजिए। वो अभी हम ही को ही बताना पड़ेगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में हिंट्स हमेशा होता है और हमारे पास यहाँ पे हिंट्स था कि HCl के साथ व्हाइट फ्यूम्स आ रहे हैं। तो अगर ये HCl है और ये अमोनियम क्लोराइड तो ये पक्का NH3 होगा। NH3 मिल रहा है तो ये कोई ना कोई नाइट्राइड होगा। अब इधर मिल्की कलर है तो ये पक्का लाइम वाटर है। COH2। ये लाइम वाटर टेस्ट होता है। यहाँ से पता चल रहा है कि पक्का ये कोई कैल्शियम का कंपाउंड होगा। तो अगर हम इसे कैल्शियम एज्यूम कर लें और एयर में ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है तो ये नाइट्राइड बना रहा है और ये ऑक्साइड बना रहा है। नाइट्राइड आपको अमोनिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, ऑक्साइड भी वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड। हो गया क्वेश्चन। सबको आता है, सबको पता है, सब बोल रहे थे। आंसर एक का भी राइट नहीं हुआ है पूरा। ये मुझे तंत्रेश ने आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तंत्रेश फॉर्मूला गलत लिखा है तुमने कैल्शियम नाइट्राइड का। समझा भाई? हाँ सर। जबकि अगर आपके हिसाब से और मान ले अडानी के हिसाब से मान लेते क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। क्यों अडानी? सर कराया था पर कराया था तभी भी गलत है तो ये तो गलत बात ज्यादा हो गई। एक बार नहीं कराया होता तो ठीक भी था, चलो बोलते आप। नहीं सर गलत मतलब वो part नीचे का मिल गया पर ऊपर का याद नहीं आ रहा था सर, लगा ये लिख दिया। याद नहीं करने वाला है बेटा, ये याद करने का इसमें नहीं है। ये आपके पास नोट्स है, आप रेफर करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू मेटल्स बिलोंग टू सेम ग्रुप एक्स एंड वाई है. ऑक्साइड ऑफ मेटल एक्स इज सॉल्युबल व्हाइल वाई इनसॉल्युबल. जब हम सॉल्वेंट नहीं बोलते तो पानी की बात कर रहे हैं. सल्फेट ऑफ एक्स इज इनसॉल्युबल व्हाइल वाई इज सॉल्युबल. Y is also soluble in alkali, but X is not. Identify or find X and Y. सर क्वेश्चन एक और बार समझा सकते हो? Two metals X and Y. ये पहले लिखा है. फिर oxide of X is soluble, but Y insoluble. फिर sulfate of X insoluble while Y is soluble. लास्ट में लिखा है कि X is insoluble in NaOH while soluble in, no sorry, but Y is soluble in NaOH. ओके सर. Adani, your answer is wrong.
अंतरेज पॉसिबल है आंसर आपका। और भाई बाकी लोग? नहीं शुभम, आंसर रॉन्ग है आपका। और भाई चलो ये वाला मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ बहुत बड़ा हिंट था, हम एक तरफ मेटल बोल रहे हैं और एक तरफ बोल रहे हैं सॉल्युबल इन एल्कली। तो एल्कली में वही मेटल सॉल्युबल हो सकता है जो मेटेलॉइड या एम्फोटेरिक हो, बस इतना ही समझना था आपको। मेटल क्योंकि खुद बेसिक होता है तो बेस में सॉल्युबल तो होना नहीं चाहिए। तो अगर कोई मेटल एल्कली में सॉल्युबल हो रहा है इसका मतलब वो पक्का एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मेटल हमने कौन सा पढ़ा? बेरिलियम। अब ये अगर बेरिलियम है तो ये कोई भी ले लो आप, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। मैं बेरियम ले लेता हूँ क्योंकि दोनों बहुत दूर है। अब बेरिलियम का ऑक्साइड
ये BeO और ये BaO। अब आप देखिए बेरिलियम का ऑक्साइड इनसेलेबल है, बेरियम ऑक्साइड सेलेबल था। सल्फेट में भी आप इसी तरीके देखिए BeSO4 सेलेबल है, BaSO4 इनसेलेबल है। और बेरिलियम सेलेबल एल्कली में अगर आपको याद आ रहा हो तो Na2BeO2 आपने बनाया है। बस गाइस समझ आया क्वेश्चन? यस संतरेश का आंसर सही था क्योंकि उसने बेरिलियम के साथ कैल्शियम शायद बोला था, तो कैल्शियम चल जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, एक्स को हीट किया तो वाई और जेड मिल रहा है। वाई वाटर के साथ ए दे रहा है, ए जेड गैस है, मिल्की कलर देता है, फिर जेड गैस पास किया तो कलरलेस है, हीट किया तो एक्स अगेन। करिए। सर सर बताइए। सर मिल गया है। ठीक है, ठीक है डानी, तुम्हारा राइट है। और किसी का नहीं आया अभी तक आंसर?
बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया इसका। देखो कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2, पानी डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 डाला, तो मिल्की कलर ये आपके लिए हिंट ही था। सर आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही तो दिया था। फिर भी तो लोगों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। मुझे भी लगा था कि मैंने मिल्की कलर लिखा है, लोगों को समझ आ जाएगा।
यस सर, प्लस मैंने जेड में भी आपने सर CO2 वहां पे लिख के हुए दिया था लास्ट वाले में। हाँ, मैंने सोचा शायद देखें, लेकिन लोगों का आंसर, कितने लोगों का आंसर देखो। तंत्रेश का आंसर आया था, उदित का आंसर आया है, और अंश का आंसर आया है। उसमें भी ठीक है, बाकी सभी तीनों लोगों के आंसर राइट है, और तुम्हारा आंसर आया था बस। बाकी लोगों ने पता नहीं, अटेम्प्ट नहीं किया, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, भगवान जाने। मैंने पूरा देखा नहीं, मुझे तो 1 मिनट रुको। नेक्स्ट। हाँ 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 हाँ। तुमने एक्स कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, उदित, राइट। ऐसा मिस्टेक कैसे कर सकते हो, मैं चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन, उसको भी गलत कर दो तुम लोग। सर मैंने एच का जो आंसर भेजा सही है क्या? देखो, जो भी आंसर होगा वो बाकी सारी प्रॉपर्टीज के साथ मैच करना चाहिए। पर एच तो एक ही है सर, तो वो राइट है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, एच में जो चीजें आ रही हैं वो हर कंपाउंड में आ रही होंगी, ऐसा थोड़ी ना कि केवल वहीं पर आ रही है।
शुभम, पॉसिबल है आपका आंसर? हुआ भाई? चलो मैं करता हूँ ये। देखो यहाँ पे फिर वही हिंट था, वाइट प्रेसिपिटेट
यस सर, वो है CaCO3, वो पक्का कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 आगे कंफर्म कर रहा है, इसका मतलब इसे क्या है? CaCO3, अरे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये कैल्शियम तो वाटर डाला तो हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अब अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गड़बड़ किया है, हाँ सर, गड़बड़ ही लग रहा था क्योंकि नहीं हो रहा था वहाँ पे D+H2O में। मैंने क्वेश्चन बराबर कॉपी किया नहीं। सी gives T, नहीं बराबर है ना। ए अगर Ca है और ये H2 है तो ये हाइड्राइड हो जाएगा ना, और अगर ये हाइड्राइड है तो पानी डालोगे तो फिर से हाइड्रोजन दे देगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। और D अगर हाइड्राइड है और उसमें CO2 डालोगे तो कार्बोनेट बनेगा, और कार्बोनेट में अगर फिर से CO2 डालोगे तो बाई कार्बोनेट बनेगा। HCl डालोगे तो CaCl2 बनेगा और गैस CO2 बनेगी। हो गया। सर CaCl2 रेड कलर। CaCl2 नहीं बेटा, रेड कलर टू फ्लेम टेस्ट कैल्शियम का है वो, अच्छा सर, रेड कलर ना। मैंने बोला भी था तुमको कि उसका जो एलिमेंट है वो कहीं और भी कॉमन होगा। समझ आया? हाँ सर। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट वाला आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करो। नेक्स्ट पे आपका पहले मॉड्यूल डिस्कस करूंगा, फिर पी ब्लॉक स्टार्ट करूंगा। मैंने पी ब्लॉक इसीलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि कंपेयर करवाना है मुझे, तो वो हो जाएगा तो आपका कंपैरिजन इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सर वो मतलब एस ब्लॉक का बहुत सारा है तो हो जाएगा ना? आराम से हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो। नहीं सर, क्योंकि मॉड्यूल का है, फिर वो अपने एक असाइनमेंट भी दिया था ना, हाँ, क्विज। आप लोग सब सॉल्व करके रखो। नेक्स्ट जो भी कमिंग लेक्चर होगा, कब इस वीक में है कि नहीं है? नहीं सर, नहीं सर। आपका एक ही लगाते सर। ठीक है, चलो आप इतना कंप्लीट करके रखो, नेक्स्ट पे करते हैं आगे। ठीक है, चलिए, ओके गाइस। सर ये वाला आपको होमवर्क बोला है, सुना तो करो भाई। तनिष्क, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए बाय। बाय सर, थैंक यू सर।